बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। ऐसा मालूम होता है कि पिंकी प्रोजेक्ट तो नाकाम हो गया। किसने लॉन्च किया था, क्यों लॉन्च किया था, क्या मकासद थे, इसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की राय देते रहे। इसमें सियासतदान भी थे राय देने वालों में, फैसल वोडा भी थे राय देने वालों में। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा ही भोंडा और कमज़ोर स्क्रिप्ट था और ये स्क्रिप्ट जो है वो अपने अंजाम को पहुँच गया है। देखिए, ये मैं नहीं कहता कि अनमोल पिंकी ड्रग डीलर नहीं थी, लेकिन शी इज़ जस्ट वन ऑफ द ड्रग डीलर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसे कितने ही होंगे, बहुत से लोग होंगे, रोज़ गिरफ्तार भी होते हैं। इससे बड़े बड़े ड्रग डीलर्स होंगे, क्योंकि इसके बारे में तो पता चला कि ये 100-150 इसके क्लाइंट थे। यहाँ तो पूरे पूरे नेटवर्क होते हैं, बड़े बड़े ड्रग डीलर्स हैं। तो इससे बड़े बड़े लोग हैं पड़े हुए यहाँ पर। ये शायद ज़्यादा वोकल थी, शायद थोड़ी स्टूपिड थे, शायद इसने शायद ज़्यादा बोल्ड थी, शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी, शायद इसने वो अपना नाम उसके ऊपर लिख दिया था। इन चीज़ों की वजह से थोड़ी मुख्तलिफ हो गई, वरना ड्रग डीलर्स तो भरे पड़े हैं इस मुल्क में, कराची में ख़ास तौर पे और हर जगह पे, कहाँ नहीं है, और रोज़ गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन जिस दिन अनमोल पिंकी गिरफ्तार हुई या जिस दिन उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई, उस दिन हमने देखा कि सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन पर इसके अलावा कुछ था ही नहीं। इसको गैर ज़रूरी हाइप दी गई, या गैर मामूली हाइप दी गई, चलिए आप यूँ कह लीजिए, गैर मामूली हाइप इसको दी गई। मीडिया में इसको गैर मामूली तौर पर जगह मिली। और फिर क्या हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि जी वो पिंकी जो है वो नए नए इंकशाफात कर रही है, अपने ग्राहकों के नाम बता रही है। कल तक हम उन लोगों के नाम सुन सुनकर हैरान हो रहे थे जिनके नाम पिंकी की ज़बान से अदा हुए हैं, और आज जब वो अदालत में आई तो उसने कहा कि मुझसे तो ज़बरदस्ती नाम उगलवाए जा रहे हैं, मुझ पर तो दबाव डाला जा रहा है। मुझे तो कहा जा रहा है कि बनी गाला का नाम लो, कहो कि तुम बनी गाला में मैं सप्लाई करती थी, बनी गाला में सप्लाई करती थी, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। तो देखें क्या फिर उसने कहा कि मेरी गिरफ्तारी तो 20 दिन पहले 22 दिन पहले लाहौर में हुई थी, मुझे लाहौर से उठा के यहाँ पर ले आए और यहाँ पर लाकर बाद में गिरफ्तारी जाहिर की है। और वो एक घर में उसको गिरफ्तार करने का ड्रामा स्टेज किया गया कि पुलिस दाखिल हो रही है, उसको पकड़ रही है, जबकि वो कहती है मैं तो पहले से पकड़ी हुई थी। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन किसके गिर्द असल में घेरा तंग हो रहा था? पीपल्स पार्टी के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ? इमरान खान पे मुद्दा डाल रहे थे या पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे मुद्दा डाल रहे थे? ये सवालात सारे उठ रहे हैं। पहले आप ये देख लीजिए, ये जो पिंकी है, अनमोल पिंकी, इसने क्या आज इंकशाफात किए हैं, जरा सुनिए। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने तो लिखित बंदे को समाज देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। बात मुझे लाहौर से 22 दिन पहले कहा लेकर आई और 15 दिन बाद मुझे कहा लेकर गए। अब देखिए, इस बयान में वो दो चीज़ें कह रही है, मुझसे झूठे बयान दिलवाए, मुझ पर दबाव डाला कि कहो कि बनी गाला में मैं सामान देकर आती थी, और तीसरा उसने कहा कि मुझे तो लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। अगर लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो कराची ये कैसे आ गई? ये अपनी जगह पर एक सवाल है। फिर आगे सुनिए। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपने तो लिखित बंदे को समाज देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। बात मुझे लाहौर से 22 दिन पहले कहा लेकर आई और 15 दिन बाद मुझे कहा लेकर गए। एक मिनट रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता मैम, रास्ता दीजिए। और मोहम्मद शाम लगाई हुई थी। इन्होंने कहा चले 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 आगे रास्ता तो दो, रास्ता तो दो, रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता रास्ता छोड़े। अब जब वो चीख चीख के इंकशाफात करने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस एहलकार और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि रास्ता छोड़ो, चलो भाई चलो, रास्ता छोड़ो। पुलिस एहलकार उससे भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे ताकि उसकी आवाज़ दब जाए, और वो किसी हद तक इसमें कामयाब रहे। एक और वीडियो एक और एंगल से देखिए। एक मिनट रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता मैम, रास्ता दीजिए। और मोहम्मद शाम लगाई हुई थी। इन्होंने कहा चले 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 आगे रास्ता तो दो, रास्ता तो दो, रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो, रास्ता। अब इसमें देखिए, वो कहती है कि मुझे एक घर में लाके लाहौर से गिरफ्तार किया, यहाँ पर एक घर में लाके रखा, वहाँ पहले से मुनशियात रखी हुई थी। फिर मुझे गिरफ्तार करने के लिए एक ड्रामा किया गया। वो ड्रामा जो है
वो इस अंदाज में किया गया कि वहाँ पर जब गिरफ्तारी हुई तो वहाँ से मुनशियात निकल आई। तो ये सारा कुछ उसने आज एक्सप्लेन किया। अब जो बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि अगर तो वो ठीक कह रही है कि बनीगाला का नाम लेने के लिए उसके ऊपर दबाव ढा और 22 दिन पहले से उसको गिरफ़्तार किया था, तो इसका मतलब है कि ये सारा जो है वो एक स्टेज था। अब देखिए फैसल वाडा ने जो स्टेटमेंट दिया और लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने इसको पिंकी अमेंडमेंट का नाम दिया 28वीं तरमीम को, यानी 28वीं तरमीम करवाने के लिए पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ाने के लिए पिंकी नामी खातून मैदान में उतारी गई है या पकड़ी गई। पकड़ी तो जाहिर है ड्रग की डीलर तो वो होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इससे तो शायद वो भी इनकार नहीं करती। लेकिन ये जो खातून को इस अंदाज में प्रेजेंट करना, ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ाने का इसका मकसद था। और क्या अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ आने वाले दबाव का रुख मोड़ने के लिए ये बयान दिलवाया बनीगाला वाला? क्या ये बयान इस तरह से दिलवाया है? ये अपने जो तौर पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर देखिए, अगर इमरान खान के ऊपर दबाव डालना मकसूद है, क्योंकि पहले शहबाज गिल को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, उनका क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने दो लोगों के नाम लिए, मुनीब का और सारा, एक एक्टर हैं, कि इन दोनों ने इमरान खान की तारीफ़ की थी माजी में या माजी करीब में, तो इसलिए इमरान खान की तारीफ़ करने की वजह से इनके ऊपर ये इनका नाम पिंकी से दिलवा दिया गया ताकि इनके ऊपर दबाव डाला जाए। चूँकि ये इमरान खान के हिमायती हैं तो और इन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया था, तो इसलिए इनको मुनशियात में इनको भी फंसाया जाए। तो ये यानी अगर इमरान खान को फंसाना मकसूद है या इमरान खान के ऊपर दबाव डालना, तो देखिए, अगर इमरान खान इद्दत केस से, इमरान खान साइफ़र के केस से, इमरान खान को घड़ी चोर कहने से, या अलकादिर यूनिवर्सिटी में 190 मिलियन पाउंड का आप कहते हैं डाका डाला है, अगर ये सारी बातें कहने से इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं हुई और आज भी वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और आज भी वो निकल कर इलेक्शन लड़े या जेल में बैठ के भी इलेक्शन लड़े, तो सबको नॉकआउट कर देगा पूरे पाकिस्तान में, लाहौर से लेकर कराची तक और गवादर से लेकर अटक तक और लंडी कोतल तक और चमन बॉर्डर तक इमरान खान नॉकआउट कर देगा। तो अगर इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ा जो माजी में उसके ऊपर केसेस चले हैं, तो शायद ये जो आप बनीगाला वाले स्टेटमेंट पिंकी से दिलवा भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अलहदा बात है कि पिंकी के स्टेटमेंट्स दिलवाने से पहले ही इसका धड़न तख्ता हो गया है। शेख वकास अकरम यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस औरत से जो भी ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया है, इसकी अहमियत इस वीडियो के बाद ख़त्म हो गई है। यानी इससे पहले जो बयान आते रहे या आज जो ताज़ा बयान है, इसके बाद उसकी अहमियत ख़त्म, और वो पाकिस्तान की किसी भी अदालत में अगर कानून को मद्देनज़र रखा जाएगा तो एडमिसिबल नहीं होगा। यानी ये स्टेटमेंट की अब कोई अहमियत नहीं है जो उसको कस्टडी में जो उससे स्टेटमेंट ली गई है। अपने जहन में रखिएगा कि इससे ज़्यादा पस्ती और तनज़्ज़ुली की तरफ यह निज़ाम नहीं जा सकता। ये शेख वकास अकरम ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस चीज़ को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। घटियापन और गलाजत की हद हो गई है, घटियापन और गलाजत की हद हो गई है, ये शेख वकास ने कहा। तो ये जो पिंकी प्रोजेक्ट है, ये तो अपने अंजाम को पहुँचता दिखाई देता है। इसको गैर ज़रूरी तौर पर हाइप दी गई, इसके मकासद वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन कौन है इसके पीछे, जो भी है इसके पीछे, वो ऐसा लगता है कि अपने मकासद में नाकाम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपोज हो गया। दूसरी बात देखिए, पेट्रोलियम की, हम पेट्रोलियम मसनूआत की और बजट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजट आने वाला है और पेट्रोलियम मसनूआत पर तो पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसा लगता है इस वक्त डिपेंड कर रही है। और बजट की आमद है, हुकूमत हमारे बारे में जो फैसले कर रही है वो बहुत खौफनाक हैं, ख़तरनाक भी हैं। देखिए, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी में 9 रुपये 24 पैसे की कमी कर दी और पेट्रोल पर लेवी 117 रुपये से कम करके 108 कर दी, और वो जो 9 रुपये की कमी की है वो उठा के डीजल पे डाल दी है। यानी डीजल के हिस्से की लेवी जो पेट्रोल पे लगाई हुई थी वो पेट्रोल से उठाई है और डीजल पे डाल दी है। और क्रेडिट क्या लिया है कि जी सरकार ने 5 रुपये कीमत कम कर दी। भाई 5 रुपये कीमत कम नहीं की, उधर से लेवी उठाई है, पेट्रोल से उठा के डीजल पे डाल दिया, बस। तो कीमत कैसे कम हो गई भाई? डीजल की बढ़ गई। तो लेवी इधर बढ़ाई हुई थी, आपने इधर से उठा के उधर डाल दी है। ये आपने किया है तजर्बाकार टीम ने, पाकिस्तान की तजर्बाकार टीम ने सिर्फ इतना किया है और उसका क्रेडिट भी ले लिया है कि देखो पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं। और वो जो नून लीग के बेचारे हैं जो बाहर यूरोप शौरप में इधर उधर रहते हैं, जिनको पाकिस्तान से कोई, मैं नहीं कहता सरोकार नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि मुहब्बे वतन नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मामला से वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होते
और वो लगे हैं PMLN के शोर मचाने के, वाह जी वाह शहबाज सरकार ने कमाल कर दिया, शहबाज शरीफ ने 5 रुपये कीमत कम कर दी। तो कीमत कम होने की हकीकत ये है जो मैंने आपके सामने रख दी है। दूसरी तरफ इंडिया की खबर आज अखबारों में भी लगी हुई है कि 4 साल बाद पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 3 रुपये इजाफा हुआ है। 4 साल बाद, यानी 4 साल से जो इंडिया में कीमत थी पेट्रोल की वो बरकरार थी। इस पर उतार चढ़ाव दुनिया में आए, कीमतें ऊपर नीचे भी हुई होंगी, लेकिन इंडिया में एक भी कीमत वसूल की जा रही थी पेट्रोल की, और अब जाके उसमें 3 रुपये का इजाफा किया गया। और अब कितनी हो गई है? 97 रुपये भारतीय। 97 रुपये भारत के इस वक्त जो है वो 1 लीटर फ्यूल है। पाकिस्तान के ये कितने बनते हैं? पाकिस्तान के ये बनते हैं 263 रुपये, 284 रुपये। 284 रुपये पेट्रोल बनता है, 263 रुपये का डीजल बनता है पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक। यानी पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक इस वक्त इंडिया में जो पेट्रोल की प्राइस है वो 284 रुपये है, और इंडिया के रुपयों के मुताबिक ये 97.7 रुपये भारतीय रुपये, ये उनकी कीमत है। और पाकिस्तान में जो है वो आप जानते हैं कि क्या बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। यानी इंडिया जो इसी खत्ते में रहता है और इसी जंग की आलमी की मंडी में बढ़ने वाली कीमतों से मुतासिर यकीनन हुआ है। 4 साल से कीमतें एक ही प्राइस पे यानी सेम थी, पेट्रोल एक ही प्राइस पे मिल रहा था। अब जाके 3 रुपये का इजाफा किया गया है। 3 रुपये इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत जो है वो 284 रुपये हुई है, जो कि भारतीय 97.7 रुपये बनते हैं फी लीटर, और ये पेट्रोल, और डीजल 263 रुपये यानी 90 रुपये भारतीय फी लीटर कीमत मुकर्रर कर दी गई। तो ये इंडिया की मिसाल है। तो इंडिया में बहुत बुरा लगता है और हमारे साथ उसकी दुश्मनी है, लड़ाई है, झगड़ा सब कुछ है, लेकिन आप अपना हाल देख लें पेट्रोलियम मसनूआत का और उनका देख लें। आप कहते हैं जी जंग लगी हुई है इस वजह से हो रहा है, तो जंग लगी हुई है तो जंग की वजह से तो पूरी दुनिया में कीमतें बढ़नी चाहिए ना। बांग्लादेश में सिर्फ 16% कीमत बढ़ी है, पाकिस्तान में 55% क्यों बढ़ी है? पाकिस्तान में 55% इजाफा क्यों किया गया है? और अभी तो आप देखिए कि अब जो IMF हमें कह रहा है पेट्रोल से, अभी मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पेट्रोल से पाकिस्तान ने पिछले साल हदफ रखा था कि हम 1668 रुपये लेवी से वसूल करेंगे, 1668 रुपये, और हमने पहले 10 महीने में ही या पहले 9 महीने में ही 10 महीने के पैसे इकट्ठे कर लिए, या 10 महीने में 11 महीने के पैसे इकट्ठे कर लिए, 1330 अरब रुपए। और तखमीना यह है कि जब ये साल मुकम्मल होगा तो हम 1468 अरब के मुकाबले में 1607 अरब रुपए इकट्ठा कर चुके होंगे। यानी IMF ने से हमने जितना अग्री किया था कि हम पाकिस्तान से पेट्रोलियम लेवी से पैसे इकट्ठे करेंगे, उससे भी 150 अरब ज्यादा हमने इकट्ठा करके IMF के सामने रख दिया है। IMF ने कहा कि ठीक है, IMF ने कहा कि अगर आप अच्छा पेट्रोल से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जबरदस्त हो गया। अब जो हदफ मुकर्रर हो रहा है पेट्रोलियम लेवी का अगले साल, वो हो रहा है 1427 अरब रुपए। यानी अगले साल पेट्रोलियम लेवी से 1427 अरब रुपए वसूल करने हैं। इसका मतलब है कि जो पेट्रोल में लेवी 80 रुपए शर्त रखी थी, शायद वो बढ़ के 90 रुपए या 95 रुपए हो जाए, क्योंकि अब आपने इजाफी पैसे 1727 अरब रुपए अब आपने अगले साल में लेवी से इकट्ठे करने, जो कि इस मरतबा आपने पहले 10 महीने में 1330 अरब इकट्ठे किए, 12 महीने में आपको 1468 इकट्ठे करने चाहिए थे, लेकिन आप 1600 अरब रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। अब 1600 में भी 125 अरब रुपए ज्यादा डाल के आपने अगले साल में ये लेवी इकट्ठी करनी है। तो ये है, और इसके लिए जो FBR के लिए 15,267 अरब रुपए का टैक्स अदम मुकर्रर किया गया, यानी पिछले दफा 13.9 था ट्रिलियन, 13,900 अरब रुपए के हमने हदफ इकट्ठा करना था, टैक्सेस इकट्ठे करने थे, लेकिन कितने किए? उसमें 700 अरब कम किए। हमारे पास, हमारी लोगों में जान नहीं है, 700 अरब कम इकट्ठे हुए। अब हम अगर 13,900 अरब का टारगेट अचीव नहीं कर सके तो ये हम 15,267 अरब का कहां से टारगेट अचीव करेंगे? ये मेरा सवाल है। आप 14,000 नहीं कर सके, अब आपने 15,500 सवा 15,000 करना। तो ये सारे जो हैं वो हुकूमत को के लिए प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, फिर दूसरा एक और मसला पावर सेक्टर का जो है वो तो है, तवानाई का शोबा बहरान का शिकार, गर्दिशी कर्जा 5,206 अरब की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। गर्दिशी कर्जा 5,000 से ऊपर चला गया है। सर्कुलर डेट हमारा, जब तक ये सर्कुलर डेट खत्म नहीं होगा पावर सेक्टर हमारा ठीक नहीं हो सकता, और जब तक पावर सेक्टर ठीक नहीं हो जाता पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती।
और जब तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होती, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे के साथ। गैस का गर्दिशी कर्जा 3,442 अरब यानी 3,500 जो है वो गर्दिशी कर्जा है गैस का सिर्फ। तो ये, और बिजली का भी इसी तरह से 2,000 के करीब। ये हालात हैं पाकिस्तान की इस वक्त मईशत के। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने फिगर जो शेयर किए हैं कर्ज़ों के, वो कहते हैं कि कुल अवामी कर्जा जो है वो पहले 74 साल का यानी 1947 से लेकर 2022 तक का कितना था। 2022 कौन सा साल है जब ये हुकूमत आई थी। 1947 से लेकर 22 साल में 2022 तक 74 साल में कुल पाकिस्तान ने कर्जा लिया 44 खरब। और अब इस वक्त कितना है कुल अवामी कर्जा पिछले 4 साल में कितना हुआ है, सिर्फ पिछले 4 साल में 37 खरब। तो पहले 74 साल का जो कुल कर्ज है वो 44 खरब है और इस 4 साल का जो कर्ज है वो 37 खरब है। तो ये पिछले 4 साल में इस हुकूमत ने 37 खरब के कर्जे लिए हैं। तो आप सोचें कि कहां एक कर्जा पूरा 74 साल का और कहां उसके तकरीबन करीब करीब चला गया है हमारे 4 साल का कर्जा। तो ये तजर्बाकारों की हुकूमत है। एक ख़बर एक सहाफ़ी हैं अताउर रहमान साहब, उन्होंने शेयर की है। उनकी ख़बर है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अब महमूद अचकज़ई साहब करवट ले रहे हैं और वो एहतजाज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बातचीत पीछे चल रही थी वो नाकामी से दो चार हो गई है। मैंने पिछले ही व्लॉग में कहा था। अब ये ख़बर मेरी नज़र से गुजरी है, उसमें वो सहाफ़ी कहते हैं अताउर रहमान साहब, वो कहते हैं कि हुकूमत, अब ये वो ख़बर दे रहे हैं, मेरा तो तज्ज़िया था, इनकी ख़बर है कि हुकूमत और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ज़राए से वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अब मुज़ाहमत होगी और इसलिए आज कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई ने 3 दिन का हुकूमत को टफ टाइम दिया है। 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन का टाइम दिया है, इन 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी मंगल के दिन पेशावर से काफिले की सूरत में अडयाला जेल आएंगे, जिसमें लोगों को भी ज़्यादा तादाद में लाने का प्लान है। कम से कम 10,000 लोग लाने का प्लान है। यानी अब अडयाला की तरफ जो सुहेल आफरीदी आएंगे वो हज़ारों की तादाद में लोगों को लेकर अडयाला की तरफ मंगल को आएंगे, काफिले की सूरत में आएंगे और पूरा बाकायदा एक तहरीक बना के वो अब अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये इस खबर का ये भी हिस्सा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो रही है और इसके मुतहरिक होने की शायद वजह यह है कि इसके मुज़ाकरात हुकूमत के साथ जो भी पस मंज़र में चल रहे थे वो सारे नाकाम हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।